काले मेघ की तरह सुंदर हैं, जिन्होंने रेशम के पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है और जो स्वयं कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, ऐसे पावन कमल नयन एवं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को हम सादर नमन करते हैं। आस्था, दिव्यता, इतिहास एवं वास्तुकला का समन्वय हूं मैं। भगवान श्यामला जी को समर्पित पवित्र मंदिर हूं मैं। प्राचीन धर्म और अटूट भक्ति की कहानियां सुनाने मैं आज भी विद्यमान हूं। गुजरात के अरवल्ली जिले में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मेश्वा नदी के तट पर स्थित है मेरा ये विशाल प्रांगण, जिसके हृदय में वास करते हैं परब्रह्म भगवान विष्णु। इस पवित्र मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजे जाने वाले साक्षी गोपाल या देव गदाधर विष्णु भगवान का एक श्याम स्वरूप है, जिनका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। श्याम रंग भगवान की दिव्य प्रकृति, उत्कृष्टता एवं संसार की नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में समाने की क्षमता को दर्शाता है। ये त्रिलोकपति भगवान विष्णु के दुर्लभ मंदिरों में से एक है, जिसमें उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप को पूजा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्यामला जी या कहें श्री कृष्ण चरवाहे के रूप में दर्शाए गए हैं, जहां उनके साथ गौ माता की भी पूजा की जाती है। वैष्णवों के लिए श्यामला जी मंदिर पूरे भारत के 154 प्रमुख तीर्थों में से एक तो है ही। इसके अलावा गुजरात के 3 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में द्वारका और डाकोर के साथ श्यामला जी मंदिर का नाम भी लिया जाता है। आज हरी धेनु चराए, आज हरी धेनु चराए आवता। मोर मुकुट पलमाल विराजा, हो मोर मुकुट पलमाल विराजा, पीतांबर फैलावता। आज हरी धेनु चरावे आवता। देखत नंद जसोदा रोहिणी, हो देखत नंद जसोदा रोहिणी, और देखत ब्रज लोग, और देखत ब्रज लोग, सुर श्याम गायन संग गाए, मैया दीने रो। आज हरी धेनु चराए, आज हरी धेनु चराए, आज हरी धेनु चराए आवता। भक्ति भाव से पूर्ण इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी अनेक किंवदंतियां एवं पौराणिक कथाएं हैं, जो आज भी जनमानस में सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा पर ध्यान दें तो इस करम्बूज तीर्थ क्षेत्र को श्यामला जी के नाम से जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि पश्चाताप करने हेतु ब्रह्मा जी गुजरात में त्रिशुंग पर्वत के निकट पहुंचे और उन्हें ये स्थान पवित्र लगा। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान कर लगभग 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे एक महायज्ञ करने का आग्रह किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आदित्य प्रवर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में विद्वान पंडितों आदि को आमंत्रित किया गया, जिन सबके हाथ धोते समय झील पानी से भर गई थी, जिसका पवित्र जल मनुष्य के पापों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए देवताओं ने इस स्थान का नाम करम्बूज तीर्थ क्षेत्र रखा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे बताएं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार, आप मुझे वरदान दें कि जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा अर्चना करेगा उसका कोई अहित न होगा, एवं मोक्ष पाने हेतु जो कोई भी करम्बुज तीर्थ की यात्रा करेगा आप उन्हें अपने शाम रूप के दर्शन देकर उनका उद्धार करेंगे। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मैं सदैव के लिए करम्बुज तीर्थ में निवास करूंगा और जो कोई मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेगा मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव ही रहेगा। मान्यता है कि तब से भगवान विष्णु अपनी लंबी गदा धारण किए हुए अपने श्याम रूप में इस तीर्थ में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें गदाधर के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी ही एक और किंवदंती है जो इस मंदिर के निर्माण का ताना बाना बुनती है। माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया, परंतु प्रातः होते ही वो इस मंदिर को अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों से अगर प्रामाणिक इतिहास की ओर चले तो इस कहानी के पन्नों की शुरुआत मौर्य राजवंश से होती है। इसके आगे चले तो देवनी मोरी के पास पाए गए लेखों में कहा गया है कि ये क्षेत्र 4वीं शताब्दी के दौरान कथिक वंश के शासन के अधीन भी हो सकता है। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान पाए गए प्रमाण इस ओर भी संकेत करते हैं कि यहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी वास था। लगभग 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। 800 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वैष्णव अनुयायियों को बढ़ावा दिया। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण हुआ, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, यज्ञ किए गए एवं श्यामला जी भी समृद्ध हुआ। उन्हीं मंदिरों के निर्माण में मेश्वो नदी के तट पर हरिश्चंद्रनी चौरी मंदिर का विवरण भी मिलता है।
10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने इस मंदिर की झलकियां आज भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह के सामने एक बड़ा मंडप स्थापित है, जिसमें 2 समीपवर्ती दीर्घाएं हैं जो सभाओं या अनुष्ठानों के लिए स्थान सुझाती हैं। गर्भगृह की दीवारों पर कोई मूर्ति या नक्काशी अब नजर तो नहीं आती, लेकिन किंवदंतियों को माने तो यहाँ देवी मंगला की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी। मंदिर का शिखर नागर शैली में निर्मित है। वर्तमान में मंदिर परिसर की दीवारें तो गिर चुकी हैं, लेकिन सजावटी प्रवेश द्वार यानी तोरण अब भी खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे गुजरात का सबसे पुराना तोरण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के विवाह स्थल के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। हरिश्चंद्रनी चौरी नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला के प्रमाण के रूप में सदियों से आज भी खड़ा है। समय बदला, दौर बदला। गुजरात में सोलंकी वंश के पतन के बाद एक बुरा दौर शुरू हुआ। तब धार्मिक कट्टरता के आधार पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। राजनीतिक अराजकता के उस दौर में ईडर शासकों ने लगभग 1520 ईस्वी में एक संधि द्वारा इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय और बीता और लगभग 1565 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भारतवर्ष में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया और द्वारका, डाकोर, सिद्धपुर और शामला जी का दौरा किया एवं अनेक तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करवाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक महान भक्ति दार्शनिक थे और उन्हीं के प्रभाव से तत्कालीन शासकों ने सनातन धर्म के प्रति उदारता दिखाई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी दौर में अनेक मंदिरों के साथ मेरे इस प्रांगण का भी